हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी रामलाल श्यामलाल मोहनलाल आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स को कर रहे हैं और इसमें हम आ गए हैं अंतरिक्ष की सैर। जी हाँ दोस्तों, आज हम करेंगे अंतरिक्ष की सैर। तो इस वीडियो को, इस चैप्टर को हमें समझना है। इसमें जो अंतरिक्ष की सैर है, जिसमें आपको अंतरिक्ष के बारे में बताया गया होगा कि अंतरिक्ष कैसा होता है, वहाँ पर उसकी अंतरिक्ष की यात्रा कैसे की जाती है, कैसे विमान भेजे जाते हैं, भाई विमान कैसा होता है, उसको किस तरह से बनाया जाता है, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। कौन कौन अभी तक अंतरिक्ष में गया है, सब आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। तो आपको यह पूरा पढ़ना है और उसको समझना भी है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ से हल करना है। देखो हमने यह पूरा पढ़ लिया है और अब हम कार्यपत्रक को हल कर रहे हैं। तो आप तैयार हो जाइए कार्यपत्रक को हल करने के लिए, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। कार्यपत्रक एक में क्या करना है, श्रुति लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है। यहाँ पर आपको अपने टीचर के द्वारा जो शब्द बोले गए हैं उनके बारे में आपको लिखना है। आप चाहें तो जो शब्द हम बोल रहे हैं वह भी लिख सकते हैं, आपको सुनकर शब्दों को लिखना है। तो देखो कैसे लिखना है। जैसे हमने कहा यात्री, तो आप लिखेंगे यात्री। फिर हमने बोला अगला शब्द अंतरिक्षयान, तो आप अंतरिक्षयान लिखना है। इससे क्या होगा कि आपका जो लेखनी है वह बिल्कुल शुद्ध रहेगी, शुद्ध लेखनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना सीखना है, सुनकर लिखना है। तो आप लिख लेंगे इस तरह से, जो शब्द हम बोल रहे हैं वह लिख सकते हैं। कैसे? यात्री, अंतरिक्षयान, विचरण, असंख्य, कोलंबिया, अंतरिक्ष, कोलंबिया, भारतीय साइंटिस्ट, भारत बस, तकनीकी, गतिविधि, प्रयोगशाला, गुरुत्वाकर्षण, भारहीन, वायुमंडल, प्रशिक्षण उपग्रह, रॉकेट, तरह पदार्थ, संस्थान और फ्लोरिडा। तो ये शब्द हमने बोले, आपको इस तरह से लिखना है। आप चाहें तो किसी आपके दोस्त या भाई को बाजू में बिठाकर उनसे शब्द बोलिए और लिखते जाना है। तो इस तरह से आप कार्यपत्रक 1 करना है। अब हम कार्यपत्रक 1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? दिए गए शब्दों की अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या करना है? शब्दों की वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्रशिक्षण शब्द क्या दिया है, प्रशिक्षण। इसका पहले हमें अर्थ लिखना है और फिर इसका वाक्य में प्रयोग करना है। प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है? व्यवहारिक शिक्षा। पहले हमने इसका अर्थ ढूंढा, क्या निकला? व्यवहारिक शिक्षा। अब हम इसका आधार पर एक वाक्य बनाएंगे। जैसे क्या बन जाएगा? अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण दिया जाता है। बिल्कुल सही बना। इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं, पहले अर्थ ढूंढने हैं फिर उसका वाक्य बनाना है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या लिखा है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का अर्थ क्या होता है? अनंत आकाश। इसका वाक्य क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती हैं। तीसरा क्या लिखा है? संस्थान। संस्थान का क्या हो जाएगा? संस्थान का अर्थ होता है संस्था और इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा? आज हमें संस्थान जाना है। प्रयोगशाला का अर्थ क्या होता है? परीक्षणशाला। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? हमारे विद्यालय में एक प्रयोगशाला है। फिर इसी तरह से आपको वायुमंडल से बनाना है। वायुमंडल का अर्थ होता है वायु की परत और वाक्य में प्रयोग करेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। यह वाक्य आप अपने मन से भी अलग तरह से बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप यही लिखें, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा कार्यपत्रक 1। अब हम कार्यपत्रक 2 को देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 2 में क्या करना है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। हमारी कल्पना के आधार पर दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियां लिखिए और उचित शीर्षक भी दीजिए। क्या करना है? इसके बारे में हमें 8 पंक्तियां लिखनी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहे होंगे। चित्र में देखो यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं जो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो ये बच्चे हैं जो प्रयोगशाला में हैं और प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या अंतरिक्ष यान बना हुआ है, वायुयान है जो, देखो यह चित्र उसका दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं वह कुछ चीज़ों की खोज कर रहे हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो इस तरह से आपको चित्र बने हुए हैं। अब इन्हीं के आधार पर आपको 8 वाक्य बनाने हैं जो हमने इस तरह से बनाने की कोशिश की है। तो आपको भी इसी तरह से बना लेना है या फिर यही लिख सकते हैं। आपको एक शीर्षक भी देना है, तो आप चाहे तो शीर्षक में अंतरिक्ष लिख सकते हैं। शीर्षक आप जैसे अंतरिक्ष भी इसका शीर्षक हो सकता है।
ठीक है, तो क्योंकि हमने अंतरिक्ष के बारे में 8 वाक्य लिखे हैं, तो इसका शीर्षक अंतरिक्ष हो सकता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके बारे में किस तरह से लिखना है। जैसे मैंने लिखा, एक अंतरिक्ष यात्री वह होता है जिसने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूँ। आप चाहे तो चाहता हूँ की जगह चाहती हूँ, यदि लड़की हूँ तो क्या लिखना है आपको, चाहती हूँ। ठीक है, अंतरिक्ष यान में उड़ान भरना चाहता हूँ। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए मैं विज्ञान विषय पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर आगे हमने लिख दिया, प्रयोगशाला में प्रयोग करना चाहता हूँ। अभी तक 567 लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं। अंतरिक्ष की सैर के लिए मैं दिन रात कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपको 8 वाक्य बनाने थे, जो हमने इस तरह से बना लिए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके कार्यपत्रक 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में देखो क्या करना है, दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। आप अपने साथी या शिक्षक की मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम हल करते हैं। देखो कैसे करना है, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और इसको आपको इसका अर्थ है जो शब्दकोश से, पीछे शब्दकोश में से ढूंढकर भरना है। जैसे हमने यहीं पर लिख दिया है ढूंढकर, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का अर्थ क्या होता है, अनंत आकाश। विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विशेष ज्ञान। वायुमंडल, वायुमंडल का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत या फिर पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, दुर्घटना, दुर्घटना क्या हो जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत होती उसे वायुमंडल कहते हैं। यह ध्यान रखना दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। दुर्घटना यानी बुरी घटना। प्रयोगशाला का अर्थ क्या होता है, परीक्षणशाला। भू उपग्रह यानी धरती का उपग्रह। वायुयान, वायुयान मतलब क्या होता है, वायु में चलने का स्थान, चलने का यान, वायु में चलने का यान। ठीक है, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप का मतलब होता है गतिविधि। क्रियाकलाप का अर्थ होता है गतिविधि। तो ये हैं जो आपको हमने इनके अर्थ बता दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है, जो यहाँ पर लिखे हैं वही इसके अर्थ हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या है, दिए गए शब्दों का शब्दकोश में क्रम लगाइए, या क्या करना है आपको, सही क्रम में लिखना है। सही क्रम मतलब कैसे होते हैं, जो आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी होगी उसमें कैसे, सबसे पहले क्या आता है, आ आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, बड़ा आता है, फिर छोटा ई, फिर आता है बड़ा ई। तो ये है वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में उनका सही क्रम। तो इसी आधार पर आपको यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर शब्द दिए गए हैं उनको सही क्रम में जमाना और नीचे यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमने इनमें नंबर डाल दिए हैं। जैसे 1 नंबर है वह पहले लिखेंगे, फिर 2 नंबर वाला फिर उसके बाद लिखेंगे, 3 नंबर उसके बाद लिखेंगे। इस तरह से आपको नीचे भर लेना है, ये आप करेंगे। हमने यहाँ पर आपको नंबर डाल दिए तो आप लिख लेंगे। जैसे देखो पहले नंबर हमने क्या लिख दिया, अवधारणा। पहली अवधारणा लिखेंगे, फिर अवस्था, फिर 3 नंबर पे इस्पात है। 4 नंबर पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ से ढूंढ सकते, 4 नंबर पर अंतरिक्ष है। 5 नंबर पर क्या लिखेंगे, 5 नंबर पर कंप्यूटर। 6 नंबर पर क्या रहेगा आपका, झिलमिलाते। 6 नंबर पर झिलमिलाते। 7 नंबर पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 7 नंबर पर क्या लिखा है, ये लिखा है तापमान। 7 नंबर पर तापमान। तो आप इस बॉक्स में से ढूंढ लीजिए, आपको पूरे हमने एक एक शब्द है जो ढूंढकर यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं। तो आपको यह पूरा कर लेना है, लिख लेना, नंबर डाल ही दिए हैं। तो ये हो जाएगा आपका कार्यपत्रक 3। देखो अब कार्यपत्रक 4 में क्या करना है, इसमें शब्दों की वाक्य में प्रयोग करना है। बस क्या करना है आपको, शब्दों का प्रयोग करना है वाक्य में। जैसे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण से बनाएंगे, क्या बन जाएगा, गुरुत्वाकर्षण से वाक्य का प्रयोग करेंगे। गुरुत्वाकर्षण से वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, देखो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना, 9.8 न्यूटन है। यह आपको याद भी कर लेना है। गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है, 9.8 न्यूटन है, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यह है जो इसका यूनिट देख लेना क्या है। तो ये हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण। इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग कर लेना है। फिर लिखेंगे अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष यान का वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे, अंतरिक्ष यान वायुयान का मिलता जुलता रूप है। यात्री क्या है, यात्री का हो जाएगा वाक्य में प्रयोग, अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। फिर वायुमंडल, वायुमंडल का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, वायुमंडल की समताप मंडल में ओजोन परत है। वायुमंडल की समताप मंडल में ओजोन परत है। हमने बहुत अच्छे अच्छे वाक्य हैं जो उनको छांट कर यहाँ पर हमने बनाए हैं। फिर अगला है शब्द पृथ्वी। पृथ्वी का प्रयोग करना है, कैसे करेंगे, पृथ्वी को
नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। तो इस तरह से आपको प्रयोग करना है। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण की क्या बनेगा? प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या हो जाएगा? प्रशिक्षण, प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान, संस्थान का प्रयोग करेंगे। विश्व का बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान कौन सा है? नासा है। उड़ान, उड़ान का क्या बन जाएगा? भर लो उड़ान किसने रोका है? यह देखो बहुत अच्छा वाक्य है जो हमने लगा, मैंने यह बना दिया, भर लो उड़ान किसने रोका है। अब आता है तापमान, तापमान का क्या बन जाएगा? तापमान का बनेगा दोस्तों, ऊंचाई पर तापमान बढ़ता है। आप सभी जानते हैं ज्यों ज्यों ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हमने वाक्य में प्रयोग कर दिए हैं। अब हम आगे देते हैं कार्यपत्रक 5। इसमें क्या करना है? उत्तर देने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्या लिखा है? अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो इसको देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? इसका आंसर लिखेंगे, अंतरिक्ष यात्री है जो कौन होते हैं? साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक होते हैं। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या? अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतरिक्ष यान किसका मिलता जुलता रूप है? तीसरा का आंसर लिखेंगे, अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। ठीक है। चौथा क्या है? चौथा लिखा है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो सभी जानते हैं भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? इसरो। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? इसरो है। ठीक है। इस तरह से आपको इसका नाम भी याद करना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यह है भारतीय, ठीक है, यह है भारतीय अंतरिक्ष केंद्र का नाम। दूसरा 5वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ पर है? अभी हमने बताया था विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कौन है? नासा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कौन सा है? नासा है। तो ये हो जाएगा आपका कार्यपत्रक 5। तो अभी तक आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।